इमेजिन कीजिए, एक भीड़ भरी सड़क, शोर, धक्का मुक्की, सब एक फिक्स्ड लाइन में भाग रहे हैं। लेकिन उस भीड़ से बिल्कुल बाहर कुछ लोग अकेले खड़े हैं। ऐसा लगता है ना, जैसे पूरी दुनिया आगे निकल गई और कोई समझ ही नहीं रहा। सोसाइटी के रूल्स उनके दिमाग के लिए बने ही नहीं हैं। ये कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड होने का अकेलापन बहुत डीप, बहुत हॉन्टिंग होता है। पर सच सुनना चाहेंगे? क्या हो अगर ये आइसोलेशन कोई वीकनेस नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन का अगला स्टेप हो? आज के इस डीप डाइव में हम इसी डाइवर्जेंट माइंड के आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे, जो लिटरली दुनिया बदलने की ताकत रखता है। हमेशा आउट ऑफ सिंक महसूस करना, एक ऐसी फीलिंग जिसे सोसाइटी तुरंत मिसफिट का टैग दे देती है ना? ये दर्द, ये फीलिंग कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, ये दरअसल सभी अनकन्वेंशनल थिंकर्स का एक बहुत ही कॉमन शेयर्ड एक्सपीरियंस है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक हाई स्पीड फ्यूचरिस्टिक प्रोसेसर को किसी पुराने आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाने की कोशिश हो रही हो। सिस्टम तो क्रैश होगा ही ना, और उस फ्रस्ट्रेशन में लगता है कि शायद फॉल्ट उस नए प्रोसेसर में ही है। पर ध्यान से सुनिए, ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड रूल्स के साथ स्ट्रगल करना एक्चुअली सबसे पहला और सबसे बड़ा इंडिकेटर है एक हाईली यूनिक कॉग्निटिव सेटअप का। जो दिमाग सीधे रास्ते पर चलने से इनकार कर दे, वही दिमाग आगे चलकर नए रास्ते बनाता है। ये मेंटली टूटना नहीं है, ये एक अलग ही लेवल की मेंटल इंजीनियरिंग है। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, द मिसफिट्स डिलेमा। एक तरफ फैक्ट्री मॉडल और दूसरी तरफ एक आज़ाद दिमाग। सच्चाई ये है कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स, चाहे वो स्कूल्स हों या कॉर्पोरेट ऑफिसेज, उन लोगों के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए गए जो थोड़ा अलग सोचते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी हमेशा सेफ, लिनियर पाथ्स ढूंढती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना किसी रिस्क के जाना। लेकिन एक डाइवर्जेंट माइंड की इंस्टिंक्ट बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उनमें एक इनहेरेंट रिबेलियन होता है। ऐसे थिंकर्स किसी और का बनाया मैप फॉलो नहीं करते, वो अपना नया कंपस खुद बनाते हैं। उनकी जर्नी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की तरह हर डायरेक्शन में फैलती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग द डाइवर्जेंट माइंड। इसका एक्चुअल बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट क्या कहता है? देखिए, डिफरेंटली सोचना कोई रैंडम केओस या कंफ्यूजन नहीं है। डाइवर्जेंट माइंड एक ऐसी कॉग्निटिव आर्किटेक्चर है जो रियलिटी को एक ही वक्त पर कई अनकन्वेंशनल पाथवे से प्रोसेस करती है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये दिमाग की वायरिंग फंडामेंटली अलग है। जब एक नॉर्मल दिमाग किसी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ऑब्वियस सोल्यूशन देख पाता है, ठीक उसी वक्त ये डाइवर्जेंट माइंड 10 अलग हिडन पॉसिबिलिटीज को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहा होता है। नॉट अ ग्लिच बट अ पर्सनल सुपर पावर। ये वर्ड सिर्फ एक कोट नहीं है, अपने आप में एक पूरी क्रांति है। इस मेंटल आर्किटेक्चर को अब किसी लायबिलिटी या बोझ की तरह देखना बंद करना होगा और इसको एक इनक्रेडिबल एसेट मानना पड़ेगा। ऑनेस्टली, सोसाइटी को इन माइंड्स की डेस्परेटली जरूरत है। आज दुनिया जिन कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस से गुजर रही है, वो तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक इन सुपर पावर्स को बिल्कुल फ्री न छोड़ दिया जाए। सेक्शन 3, 7 साइंस ऑफ डाइवर्जेंस। आखिर इस अनकन्वेंशनल सोच की पहचान कैसे होती है? तो इस डाइवर्जेंस को एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? यहाँ हम उन 7 डेफिनेटिव मार्कर्स की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि दिमाग डिफरेंटली वायर्ड हुआ है। ये साइंस एक सस्पेंस थ्रिलर के ट्विस्ट की तरह अनफोल्ड होंगे और हर उस मिसफिट को एक नई आइडेंटिटी देंगे जो सालों से सिर्फ अपने आप पर डाउट करते आए हैं। अगर ये मार्कर्स मौजूद हैं तो समझ लीजिए दिमाग एक आम इंजन नहीं, एक हाई परफॉर्मेंस जेट टर्बाइन है। Now what's really interesting here is in पहले 3 साइंस का कॉम्बिनेशन। पहला, इंटेंस ऑब्जर्वेशन, जो छोटी छोटी डिटेल्स बाकी दुनिया पूरी तरह मिस कर देती है, एक डाइवर्जेंट माइंड उन्हें इंस्टेंटली कैप्चर कर लेता है। दूसरा है नॉन लीनियर लॉजिक। इनका दिमाग सीधी बात उतनी जल्दी नहीं समझता, क्योंकि वो एक स्पाइडर वेब की तरह हर डायरेक्शन में नए कनेक्शंस बना रहा होता है। और तीसरा, रिलेंटलेस क्वेश्चनिंग। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है, ये जवाब इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो हर चीज के रूट कॉज तक जाना चाहते हैं। चौथा साइन बड़ा कमाल का है, हाइपर फोकस ऑन पैशंस। जब इन माइंड्स को कोई चीज सच में इंटरेस्टिंग लग जाती है ना, तो आसपास की पूरी दुनिया जैसे गायब हो जाती है। पांचवा, कंफर्ट इन क्योस। रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल आपको हैरान कर देगा। इमेजिन कीजिए किसी प्रोजेक्ट में सब पैनिक कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त एक डाइवर्जेंट माइंड सबसे ज्यादा शांत और लेजर फोकस्ड होता है। उन्हें उस क्योस के अंदर भी क्लियर पैटर्न्स दिख जाते हैं। और छठा साइन, कनेक्टिंग अनरिलेटेड डॉट्स। जो आइडियाज ट्रेडिशनल दुनिया को बिल्कुल डिस्कनेक्टेड लगते हैं, जैसे म्यूजिक और मैथमेटिक्स या नेचर और कंप्यूटर कोडिंग,
ये दिमाग उनके बीच एक सॉलिड लॉजिकल ब्रिज बना देता है। और अब 7वां साइन, जो सबसे डीपली इमोशनल है, एम्पैथी फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, ये सिर्फ प्योर मैथ या लॉजिक नहीं है, ये एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जहां इंसान उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को डीपली फील करता है जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होती। चाहे वो किसी इनजस्टिस का दर्द हो, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हो, या इस यूनिवर्स की वास्टनेस, ये एम्पैथी उन्हें एक आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ ड्राई डेटा को नहीं देखते बल्कि उसके पीछे के ह्यूमन इम्पैक्ट को भी बहुत क्लियरली महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, एक डाइवर्जेंट माइंड का डायनामिक टूल सेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। ये 7 साइंस सिर्फ पेपर पर लिखी हुई पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है, ये एक्चुअली इनके एक्टिव टूल्स हैं। तो एक डाइवर्जेंट माइंड रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली कैसे कॉन्कर करता है? इसके 3 क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डीकंस्ट्रक्ट, बड़ी प्रॉब्लम को उसके सबसे छोटे बेसिक पीसेस में तोड़ देना। स्टेप 2, मैप केओस, उस बिखरे हुए केओटिक डेटा को एक बिल्कुल नए तरीके से मैप करना। और स्टेप 3, सिंथेसाइज ब्रेकथ्रूज, उन नए पैटर्न्स को मिलाकर एक ऐसी इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना जो किसी ने कभी सपने में भी ना सोची हो। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलती है, प्रेडिक्टेबल आउटकम्स देती है और हर तरह के फ्रिक्शन या टकराव से बचती है। लेकिन डाइवर्जेंट अप्रोच, वो एक वेब लाइक मैपिंग यूज करती है। वो प्रेडिक्टेबल, सेफ रिजल्ट्स नहीं चाहती, बल्कि मैसिव, इनोवेटिव लीप्स लेती है। और सबसे बड़ी बात, वो फ्रिक्शन से डरती नहीं है, बल्कि केओस को अपने फ्यूल की तरह यूज करती है। जब बड़े ट्रेडिशनल सिस्टम्स क्रैश होते हैं, तो लिटरली सिर्फ एक डाइवर्जेंट थिंकर ही उन ब्रोकन सिस्टम्स को फिक्स कर पाता है। And this brilliantly illustrates our next point. Chaos is just an unorganized breakthrough. जो चीज़ बाहरी दुनिया को बहुत बिखरी हुई, मेसी और टोटल तबाही लगती है, वो असल में एक हाईली सोफिस्टिकेटेड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है। एक बिखरा हुआ कमरा या स्टिकी नोट से भरा हुआ कियोटिक व्हाइट बोर्ड अक्सर एक जीनियस माइंड की लेबोरेटरी होती है, जहां आने वाले कल की रियलिटी चुपचाप डिजाइन हो रही होती है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, अनलीश द सुपर पावर। एक हीरो की असली जर्नी यहां से शुरू होती है। ये सफर अब अपने क्लाइमैक्स पर है। द वर्ल्ड नीड्स न्यू पाथ्स। दुनिया अब उन पुराने रास्तों पर चल चलकर थक चुकी है। आने वाले वक्त के क्राइसिस और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को सॉल्व करने के लिए अब वो कन्वेंशनल सोच बिल्कुल काफी नहीं है। अनकन्वेंशनल थिंकर्स को अब आगे आकर लीड करना ही होगा। अपनी सच्चाई को, अपने इस माइंड आर्किटेक्चर को समझना होगा। शैडोज में छुपकर रहने का वक्त अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। अपनी डाइवर्जेंस को छुपाना बंद कीजिए और इसको इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए एक सॉलिड टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। तो आज का ये एक्सप्लेनर इस एक इंटेंस, प्रोवोकेटिव सवाल पर आकर ठहरता है। जब एक डाइवर्जेंट माइंड अपनी पूरी फोर्स के साथ अनलीश होता है, तो अगला कौन सा इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? ये सवाल हर उस इंसान को क्यूरियोसिटी और एक डीप वैलिडेशन से भर देता है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। ये समझना अब जरूरी हो गया है कि अलग होना ही आज के वक्त की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और डीपली समझने के लिए अपने सफर को जारी रखिए, क्योंकि नए रास्ते हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं।